हेलो स्टूडेंट, हम इम्पोर्टेंट जी के हिंदी एमसीक्यू की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़, कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए। ठीक है, अभी हम जैन धर्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने प्रीवियसली जैन धर्म के जितने भी अनुयायी हुए उन्होंने क्या क्या सिद्धियाँ प्राप्त की इनके बारे में डिस्कस किया। अभी देखिए, अभी रिमेनिंग जो एमसीक्यूज है वो भी जैन धर्म के हैं। प्लीज़ आपने यदि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो देखते हैं, चलिए। ऑप्शन ए 35 वर्ष, ऑप्शन बी 27 वर्ष, ऑप्शन सी 33 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन डी 30 वर्ष। ओके, कितना? 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर को छोड़ दिया था। ओके, जो वर्धमान महावीर है ये कब हुए थे? 540 से 568 ईसा पूर्व जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। ओके, क्या है, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर त्याग दिया और एक भटकते हुए तस्वीर बन गए। ओके, उन्होंने 42 वर्ष की आयु में जबरी ग्राम में साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। ओके, फिर क्या किया उन्होंने, देख लेते हैं। उन्होंने 30 वर्षों तक शिक्षाओं का प्रचार किया और 72 वर्ष की आयु में पावा राजगृह के पास उनकी मृत्यु हो गई। ओके, क्या हुआ, उन्होंने 30 साल की उम्र में घर को त्याग दिया। फिर उन्होंने क्या किया, 42 साल की एज होते तक उन्होंने तपस्या की। ठीक है, उसके बाद में 42 साल की एज में उनको किसके, कैवल्य के नीचे क्या हुआ, साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य में क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर 30 वर्षों तक निरंतर इन्होंने अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया और 72 वर्ष की आयु में इनकी डेथ हो गई। ओके, किसकी? महावीर की। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन ए जगाली, ऑप्शन बी यशोदा, ऑप्शन सी अणोज, ऑप्शन डी त्रिशला। नाउ राइट आंसर इज जमाली। ओके, कौन था? जमाली। जो भगवान महावीर जैन है, उनका जो पहला शिष्य था वो कौन था? जमाली था। ओके, कौन? जमाली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए भगवान, ऑप्शन बी बंधकों से मुक्त, ऑप्शन सी विजेता, ऑप्शन डी योग्य। तो जिन शब्द का जो अर्थ होता है क्या? विजेता। ओके, जिन जो धर्म जैन धर्म के अनुसार आत्म अनुशासन के माध्यम से अस्थायी और भौतिक अस्तित्व पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और आनंद की एक उत्कट और बाहरी स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं और जो तीर्थंकर के रूप में सम्मानित है। ओके, वो क्या कहलाता है? विजेता या जिन कहलाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए स्वर्णसिक्ता, ऑप्शन बी पराशनी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी विजुपालिका। नाउ राइट आंसर इज विजुपालिका। ओके, कौन सी नदी? विजुपालिका नदी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी निष्ठा, ऑप्शन सी अहिंसा, ऑप्शन डी विवाद। नो राइट आंसर इज अहिंसा। ठीक है, जैन धर्म वाले अहिंसा को बहुत ही ज़्यादा फॉलो करते। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी लोकायत मत, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। नाउ राइट आंसर इज जैन धर्म। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन दर्शन के अनुसार षष्ठी की रचना पालन पोषण, ठीक है, कौन करता है? ऑप्शन ए सर्वभौगिक विधान से हुआ है, ऑप्शन बी सर्वभौगिक सत्य से हुआ है,
ऑप्शन सी सार्वजनिक अवस्था से हुआ। ऑप्शन डी सार्वजनिक आत्मा से हुआ। नाउ राइट आंसर इज सार्वभौमिक विधान से हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध दर्शन, ऑप्शन बी जैन दर्शन, ऑप्शन सी यौन दर्शन, ऑप्शन डी लोकायत दर्शन। नाउ राइट आंसर इज जैन दर्शन। ओके, किससे संबंधित है? जैन दर्शन से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शयाद्वाद किससे संबंधित है? ऑप्शन ए चरवाह से, ऑप्शन बी जैन से, ऑप्शन सी बौद्ध से, ऑप्शन डी शाक्य से। नाउ राइट आंसर इज जैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दर्शन चिवतन को मानता है? ऑप्शन बी ए वैदिक दर्शन, ऑप्शन बी न्याय दर्शन, ऑप्शन सी योग दर्शन, ऑप्शन डी जैन दर्शन। नाउ राइट आंसर इज जैन दर्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य का क्या कहा जाता है? ठीक है, जो जैन साहित्य है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आगम, ऑप्शन बी निगम, ऑप्शन सी ग्रंथ, ऑप्शन डी बखार। नाउ राइट आंसर इज आगम। ओके, जो जैन साहित्य है उसको क्या बोला जाता है? आगम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? ऑप्शन ए अर्ध मगधी, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी संस्कृत। नाउ राइट आंसर इज अर्ध मगधी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए श्रवण बेल गोला, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी कुलगु, ऑप्शन डी पावापुरी। नाउ राइट आंसर इज पावापुरी। ओके, भगवान महावीर ने पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किया था। ओके, पावापुरी या पावा बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। इसे अम्मापुरी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ पापरहित नगर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का समापन हुआ? ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी वल्लभी में, ऑप्शन सी पावा में, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में। नाउ राइट आंसर इज पाटलिपुत्र में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चापनीय किस एक संप्रदाय था? ठीक है, चापनीय जो है वो किसका एक संप्रदाय था? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म का, ऑप्शन बी जैन धर्म का, ऑप्शन सी शैव धर्म का, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म का। नाउ राइट आंसर इज जैन धर्म का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वल्लभी, ऑप्शन सी आबू, ऑप्शन डी पावा। नाउ राइट आंसर इज पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी पावापुरी, ऑप्शन सी वल्लभी, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। नाउ राइट आंसर इज वल्लभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निबंध बात ने के नाम से जाना जाता है, ने किस धर्म की स्थापना की थी? ओके, ऑप्शन ए बहाई, ऑप्शन बी सिंह, ऑप्शन सी पारसी, ऑप्शन डी जैन। ठीक है, तो किस धर्म की स्थापना की थी महावीर ने? तो जहाँ महावीर का नाम आता है वहाँ सीधे जैन धर्म आता है, इतना सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जैन ग्रंथ है, ठीक है, जिसमें जैन तीर्थंकरों के विशेष रूप से पारसनाथ और महावीर की आत्मकथाएं हैं? ऑप्शन ए उत्तराध्ययन, ऑप्शन बी आदि पुराण, ऑप्शन सी महापुराण, ऑप्शन डी कल्पसूत्र। नाउ राइट आंसर इज कल्पसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं थे? ऑप्शन ए चंद्रप्रभु, ऑप्शन बी नाथ मुनि, ऑप्शन सी नेमिनाथ, ऑप्शन डी शंभुनाथ। नाउ राइट आंसर इज नाथ मुनि। ओके। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए, देखिए अब यहाँ से क्या है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? जैन धर्म। जैन धर्म के कितने अनुयायी हुए, कब ये चालू हुआ, कितने समय तक चला, कब कहाँ किसने ज्ञान प्राप्त किया, हमने इसके बारे में डिस्कस किया। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? ऑप्शन ए 563 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 558 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 561 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी 544 ईस्वी पूर्व। नाउ राइट आंसर इज 563 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। ओके, कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय राजा शाक्य के कुल राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए त्रास्वी, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी काशीनगर। नाउ राइट आंसर इज लुम्बिनी। ओके, क्या है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान दक्षिण नेपाल के तराई मैदान में स्थित लुम्बिनी नाम से जाने जाने वाले एक उपवन था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन बुद्ध की धात्री माँ या मौसी थी? ऑप्शन ए पूर्वा, ऑप्शन बी गजलक्ष्मी, ऑप्शन सी महामाया, ऑप्शन डी महाप्रजापति गोमती। नाउ राइट आंसर इज महाप्रजापति गोमती। ओके, जो महामाया बुद्ध की जन्म माता थी और महाप्रजापति गोमती सुप्ता बुद्ध बहनें थी। ओके, जो कहना चाहिए कि महामाया और महाप्रजापति गोमती सुप्ता बुद्ध ये दोनों बहनें थी। ठीक है, बुद्ध की मौसी होने के कारण महाप्रजापति ने उन्हें गोद लिया और उनकी बहन महामाया की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण किया। ओके, किसने? महाप्रजापति गोमती ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शन ए शाक्य वंश, ऑप्शन बी माया वंश, ऑप्शन सी लिच्छवी वंश, ऑप्शन डी कोलीय वंश। नाउ राइट आंसर इज कोलीय वंश। ठीक है, जो गौतम बुद्ध की माँ थी वो कोलीय वंश की थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी बोध गया, ऑप्शन डी राजगीर। नाउ राइट आंसर इज बोध गया। ओके, क्या है? भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने वैशाली में अपना अंतिम उपदेश दिया, जहाँ पे अपने निर्वाण की घोषणा की। गौतम बुद्ध ने सारनाथ को अपना पहला उपदेश दिया था। महावीर और बुद्ध दोनों ने राजगीर में अपनी आस्था की शिक्षा दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति को किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? ऑप्शन ए पोरस, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। नाउ राइट आंसर इज अजातशत्रु। ठीक है, जो प्रथम बौद्ध संगीति है उसको अजातशत्रु द्वारा संरक्षण प्राप्त था। वह मगध के आर्यक वंश का राजा था। कौन? अजातशत्रु। ओके, यह राजा बिंबिसार के पुत्र थे। कौन? अजातशत्रु जो है वो किसके? राजा बिंबिसार के पुत्र थे। और महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के
समकालीन थे। ओके, ये सारे एज में बराबर ही थे। कौन? गौतम बुद्ध, महावीर और बिम्बिसार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से चौड़ियागिरी बिहार सांची में मनाए जाने वाले किस धर्म का एक त्योहार है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी सिख धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन डी बुद्ध धर्म। नाउ राइट आंसर इज बौद्ध धर्म। ओके, जो चौड़ियागिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला एक बौद्ध त्योहार है। बुद्ध के दो महान शिष्यों सारिपुत्र और महामौलाना के अवशेषों को देखने के लिए इस अवधि के दौरान सैकड़ों आगंतुक आते हैं। इन अवशेषों को बिहार के स्तूप 3 में खोजा गया था। घटना के दौरान अवशेष बाहर लाए जाते हैं और देश भर में तीर्थ यात्रा उनके सम्मान के लिए आते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए पार्थ, ऑप्शन बी प्रच्छन्न, ऑप्शन सी मिहिर, ऑप्शन डी सिद्धार्थ। नाउ राइट आंसर इज सिद्धार्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिषिक्रम के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए उनका महापरिनिर्वाण, ऑप्शन बी उनका जन्म, ऑप्शन सी उनका गृह त्याग, ऑप्शन डी उनका प्रबोधन। नाउ राइट आंसर इज उनका गृह त्याग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए ज्ञातवक वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी शाक्य वंश, ऑप्शन डी कुरु वंश। नाउ राइट आंसर इज शाक्य वंश। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी वैशाली। नाउ राइट आंसर इज सारनाथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले बौद्ध धर्म किस भाषा में लिखे गए थे? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी अपभ्रंश, ऑप्शन सी प्राकृतिक, ऑप्शन डी सांस्कृतिक। नाउ राइट आंसर इज पाली। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली में लिखे गए थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी बृहदत्त, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। नाउ राइट आंसर इज अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्फूर्तों की स्थापत्यकला से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए गोपुरम, ऑप्शन बी मंडपम, ऑप्शन सी गर्भगृह, ऑप्शन डी हर्मिका। नाउ राइट आंसर इज हर्मिका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शन ए बसाड़ स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन बी निंगाली सारम स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन सी रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन डी वसमी देही स्तंभ अभिलेख। नाउ राइट आंसर इज वसमी देही स्तंभ अभिलेख। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संघ परिषद का आयोजन किया गया था? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी चौथी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी दूसरी। नाउ राइट आंसर इज तीसरी। ओके, कौन सी? तीसरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए स्वास्वती, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी रंगून। नाउ राइट आंसर इज पाटलिपुत्र। ओके, प्रथम अजातशत्रु राजा राजगिरी स्थान महाकाश्यप अध्यक्ष 483 ईस्वी पूर्व
दूसरी काल शोषक राजा वैशाली स्थान सबकामी अध्यक्ष 383 BC पूर्व। ऑप्शन तीसरी कब, अब देखिए ये सारी जितनी भी मैं आपको बता रही हूँ, ये जो इनकी राज्य सभाएँ हुई हैं ये कब कब और कहाँ कहाँ हुई है, ठीक है। जो प्रथम हुई थी वो अजातशत्रु राजा राजगीर महाकश्यप अध्यक्ष थे उसके, और 483 ईस्वी पूर्व हुई थी। दूसरी 383 ईस्वी पूर्व हुई थी, और तीसरी 250 ईस्वी पूर्व हुई थी, और चौथी कब हुई थी 72 ईस्वी पूर्व। तीसरी कब हुई थी, अशोक राजा पाटलिपुत्र के राज्य में हुई थी, मोगलीपट्ट में। चौथी कौन सी हुई थी, कनिष्क राजा कुंडलवन स्थान वसुमित्र अध्यक्ष के थे इसके, और ये कब हुई थी 72वीं ईस्वी पूर्व हुई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी काशीनगर, ऑप्शन डी पावापुरी। नाउ राइट आंसर इज पावापुरी, ठीक है। जो पावापुरी है जैन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र शहर है। यहाँ भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ओके, बाकी बौद्ध धर्म के लिए ये नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए कारो, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी अमरावती, ऑप्शन डी सांची। राइट आंसर इज सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा में जोगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है। ऑप्शन ए गुप्त वंश का शाही अर्धवृत्ताकार प्रेक्षागृह, ऑप्शन बी अशोक का शिला अभिलेख स्थल, ऑप्शन सी मौर्य साम्राज्य का प्राचीन कलाकृति स्थल, ऑप्शन डी बंगाल के नवाबों का महल। नाउ राइट आंसर इज अशोक का शिला अभिलेख स्थल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी शारिपुत्र, ऑप्शन सी मोंगलान, ऑप्शन डी सुभद्र। नाउ राइट आंसर इज सुभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धर्म के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटल नामक पुस्तक में लिखा गया था। ऑप्शन ए लिंगायत, ऑप्शन बी वैष्णव, ऑप्शन सी बौद्ध संघ, ऑप्शन डी शांत पक्ष। नाउ राइट आंसर इज बौद्ध संघ, ठीक है। बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों को विनय पटल नामक पुस्तक में लिखा गया था। क्या है, त्रिपिटक को बुद्ध के वचनों का अभिलेख माना जाता है। विनय पिटक त्रिपिटक की तीनों खंडों में सबसे पुराना और सबसे छोटा है, ठीक है। विनय पिटक में भिक्षुओं और नानों को एक दूसरे के साथ और समाज के भीतर कैसे व्यवहार करना है ऐसे बताने वाले नियम शामिल हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आलाव कलम कौन थे, ठीक है। जो आलाव कलम थे वो कौन थे। ऑप्शन ए बुद्ध के एक शिष्य, ऑप्शन बी एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, ऑप्शन सी बुद्धकालीन एक शासक, ऑप्शन डी बुद्ध के एक गुरु। नाउ राइट आंसर इज बौद्ध के एक गुरु। कौन, आलाव कलाम। ओके, ये बहुत ही नाम फेमस होना चाहिए क्योंकि देखो जो भगवान बुद्ध है उनके ये गुरु थे। ओके, तो ये बहुत ही रिस्पेक्टफुल इंसान है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस की पालक माता महाप्रजापति गोमती की भिक्षुनी के रूप में चुना गया था। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बुद्ध, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी अर्जुन। नाउ राइट आंसर इज बुद्ध की। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम ऋतु कहाँ बिताई थी। ऑप्शन ए वर्षा ऋतु की बात हो गई यहाँ, श्रीस्वत में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी काशीनगर में, ऑप्शन डी सारनाथ में।
नाउ राइट आंसर इज वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे? ऑप्शन ए शतानिक, ऑप्शन बी उदाइक, ऑप्शन सी बौद्धि, ऑप्शन डी निचक्षु। नाउ राइट आंसर इज उदाइक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? ऑप्शन ए काशीनगर, ऑप्शन बी श्वेतवती, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी सारनाथ। नाउ राइट आंसर इज काशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी धर्मपाल। नाउ राइट आंसर इज अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन ए राजगृह या राजगीर में, ऑप्शन बी गया में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी वैशाली में। नाउ राइट आंसर इज राजगृह में या राजगीर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन बी 483 में, ऑप्शन बी 438 में, ऑप्शन सी 453 में, ऑप्शन डी 468 में। नाउ राइट आंसर इज 483 ईस्वी में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के जीवन की किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था? ऑप्शन ए घर परित्याग, ऑप्शन बी ज्ञान प्राप्ति, ऑप्शन सी निधन, ऑप्शन डी पहले उपदेश। नाउ राइट आंसर इज पहले उपदेश। ठीक है, जो पहला उपदेश है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक को अशोक की लायन कैपिटल से 26 जनवरी 1950 को सारनाथ ने अपनाया गया था, जिस दिन भारत में एक गणतंत्र बना था। ओके, लायन कैपिटल में 4 एशियाई सेब है जो शक्ति, साहस, गर्व और आत्मविश्वास का प्रतीक एक गोलाकार अविबक्ष पर बैठे हैं। ओके, दीनानाथ मार्गव ने हमारे राष्ट्रीय प्रतीक को डिज़ाइन किया था। किसने? दीनानाथ भार्गव ने, सॉरी। देखिए, जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो क्या है? हमारा 4 से एशियाई सेब है जो एक उसमें गोलाकार में बैठे हुए हैं। इनको डिज़ाइन करने वाले थे दीनानाथ भार्गव। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, पूछी जाती है, दीनानाथ भार्गव। ओके, इसको याद रखिएगा, ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 महान सत्यों की अवधारणा में से किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी हिंदू धर्म, ऑप्शन सी सिख धर्म, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। नाउ राइट आंसर इज बौद्ध धर्म। ठीक है, आर्य सत्य 4 है। दुख, संसार में दुख है। समुदय दुख के कारण है। निरोध दुख का निवारण है। मार्ग निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी राजगिरी, ऑप्शन डी सारनाथ। नाउ राइट आंसर इज सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रतीक संप्रदाय के सिद्धांत की व्याख्या करता है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। नाउ राइट आंसर इज द्वितीय। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए त्रिपिटक, ऑप्शन बी बुद्ध धम्म संघ, ऑप्शन सी शील समाधि संघ, ऑप्शन डी सत्य अहिंसा करुणा। नाउ राइट आंसर इज बुद्ध धम्म संघ। ओके, ये जो सारे MCQ जो हमने आज डिस्कस किए, ये कुछ जैन धर्म से लिए गए थे और कुछ बौद्ध धर्म से लिए गए थे। इसके बाद में हम और जो
आने वाली बहुत सारी क्लासेस ऐसी होने वाली है जो इतिहास में जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, जितने भी इवेंट्स हुए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।